जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल मिस वैष्णो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा। उससे पहले इसके महत्व को जान लेते हैं। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत धारण किया जाता है। सुहागन माता बहनों का यह प्रमुख व्रत है जो वर्ष में उनके लिए एक विशेष त्यौहार की तरह आता है। अमीर गरीब सभी जाति वर्ग और हर उम्र की नववधु से लेकर वृद्धा साधवाएं यह व्रत करके अपने अपने पतियों के अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करती है। इस व्रत उपवास में फलाहार नहीं लिया जाता। निर्जला व्रत रखकर रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देने और पूजा करने के बाद पूरी पकवानों से व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने की अत्यंत उत्कंठा से प्रतीक्षा की जाती है, जो इस दिन विलंब से उदय होता है। इस व्रत में धातु या मिट्टी के करवे से उदय होने वाले चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। चीनी के करवे विशेष रूप से इन दिनों में बाजार में मिलते हैं। ये खांड के बने करवे किसी धातु के बने करवे के साथ बहुओं के पियर से ससुराल में मिठाई फल वस्त्र आदि के साथ भेजे जाते हैं, इसलिए इस व्रत को करवा चौथ कहते हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को परंपरागत ढंग से सुहागन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो अब शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई और बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन को याद करते और फिर अनमाने से भोजन किया करते। जब कार्तिक मास के पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब भाई बहन फिर से मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक पक्ष में करवा चौथ व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुओं और माँ ने बहन सभी ने व्रत रखा। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने की तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखी रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ्य देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ्य दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपने भाइयों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भोजन करने से मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में ही बाल निकला। दूसरा कोर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटकाए। इस तरह 2 अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आई। तब छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहरा मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पैर छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह बहुत दुखी हो गई। मुख से एक बार छींक निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से रोने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत का भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे।
इस तरह वह खाती और जोर जोर से रोती जाती। तभी शंकर और पार्वती जी उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से सुहागन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक मास आने पर करवा चौथ व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुखी रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। यह कथा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करें और मेरे चैनल मिस वैष्णव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।